हेलो एवरीवन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा विद लोकेशन। उनकी लोकेशन समझी कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसा उनका शेप एंड साइज़ होता है, कैसे दिखते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। जो हमारा 4th टाइप ऑफ टिश्यू है लास्ट, क्योंकि मेन आपके 4 ही टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, तो 4th वन इज़ नर्वस टिश्यू, जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? देखिए, नर्वस टर्म कहीं पर भी आपको दिखे, चाहे नर्व दिखे, चाहे नर्वस सिस्टम हो, नर्वस टिश्यू की बात हो, तो वो हमेशा रिलेटेड होता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और न्यूरॉन से। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं तो ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। इनमें बाकी टिश्यूज़ की अपेक्षा कुछ फीचर्स होते हैं जो अलग से पाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? स्टिमुलस को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना और इंफॉर्मेशन को नर्व्स के थ्रू सप्लाई करना थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो मेनली जैसे कोई भी टिश्यू है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू की मैंने आपको बात बताई कि वो कनेक्शन करेगा, कनेक्ट करेगा, एक दूसरे टिश्यू को जोड़ेगा आपस में। जैसे बोन को बोन से जोड़ रहा है लिगामेंट, बोन को टेंडन्स जोड़ रहे हैं मसल्स के साथ में, तो इसी तरीके से वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस वजह से उनका कनेक्टिव टिश्यू नाम है। बट वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर को पोज करेंगे, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसी ट्रांसमिशन पावर नहीं। इसी तरह एपिथेलियल टिश्यू है, वो प्रोटेक्शन कर रहा है, बट कोई भी ट्रांसमिशन या ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो चीज़ों को एक दूसरी जगह पर ले जा सके। बट नर्वस टिश्यूज़ के अंदर ऐसी कुछ फीचर्स होते हैं जो कि इम्पल्सेस को, मैसेज को, केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने टच किया, आपको किसी ने हाथ पे टच किया, पैर पे टच किया, बट आपको वो चीज़ आपके ब्रेन को पता चल गई, तो वो चीज़ें ब्रेन तक कैसे पहुंची? उसने टच तो आपके हाथ को किया, पैर को किया या किसी भी बॉडी पार्ट को किया, लेकिन वो डायरेक्टली ब्रेन के पास कैसे पहुंची? क्योंकि पूरी बॉडी में नर्व्स का बना हुआ एक नेटवर्क है जो कि थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है। जब भी कोई स्टिमुलस टच करेगा, कोई सेंस आपकी बॉडी करेगी, कोई सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट होगा, तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा दी जाएगी। फिर ब्रेन क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे आप मान लीजिए आपने आँखों से नहीं देखा, किसी ने टच किया बट आपने अपनी आँखों से नहीं देखा, बट आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसने टच किया है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके ब्रेन ने वो चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, समझ लिया है कि हाँ ये टच का ही साइन है। या मान लो कोई मार दिया, तो आप दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे कि उसने टच किया है या उसने मारा है, या कोई चींटी रेंग रही है पैर पे या कुछ भी है। आपको तुरंत आपके ब्रेन के अंदर कैलकुलेशन होगी और आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी आपके ब्रेन को कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, बिना देखे, विदाउट ऑब्जर्विंग आप ये सारी चीज़ें पता कर पा रहे हैं। ये पावर सिर्फ़ और सिर्फ नर्वस टिश्यूज़ के पास में होती है। अब ब्रेन ने उस चीज़ को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके फिर क्या होगा? अब ऐसे तो है नहीं कि मान लीजिए कोई चींटी रेंग रही है, आपको ब्रेन को पता चला कि हाँ चींटी रेंगी है, उसके बाद आप ऐसे एज इट इज़ बैठे रहेंगे।
बिल्कुल भी नहीं। आप उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आप उसको वहाँ से रिमूव करें या अपना पैर वहाँ से हटा लें या कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। तो वो जो एक्टिविटी आप करेंगे वो भी क्या करेगा, ब्रेन ही आपका एक्सेस करेगा। उस एक्टिविटी के लिए जो कमांड है वो भी कौन देगा, आपका ब्रेन देगा। आपका ब्रेन जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी उसको कैलकुलेट करेगा और उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेना है उसको भी डिसाइड करता है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेन। अब नर्वस टिश्यूज़ में मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तीन चीज़ें नर्वस टिश्यूज़ से ही मिलकर बनती हैं। तीनों ही चीज़ें, इनमें नर्वस टिश्यूज़ कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसमें और कोई टिश्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फोर्थ टाइप ऑफ द टिश्यू बोलेंगे, अलग से इसको पढ़ते हैं, बिकॉज इसके पास स्पेशल फीचर्स हैं। क्या फ़ीचर है, ट्रांसमिशन का, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए और वापस फिर से ब्रेन से पेरिफेरल टिश्यूज़ में भेजने की कैपेबिलिटी नर्वस टिश्यूज़ के पास में होती है। लोकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, क्रेनियल नर्व्स में और पेरिफेरल नर्व्स में। ये क्रेनियल नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्व्स दोनों ही नर्व्स हैं, नर्व्स के अंदर ही आएंगी। क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो ब्रेन से निकलेंगी, पेरिफेरल नर्व्स वो हैं जो ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये हमारे नर्वस टिश्यूज़ के इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है। एपिथेलियल टिश्यू आपको मैंने बताया कि वो किससे बना है, वो स्क्वामस सेल से बना है, क्यूबॉइडल सेल से बना है, कॉलमनर सेल से बना है, अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बना है। तो उसी तरह हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो किससे बना है, फिर वो बना है आपके न्यूरॉन्स से। मेनली जो न्यूरॉन्स हैं वही नर्वस टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। अब न्यूरॉन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूरॉन इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिस तरह से मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था, द सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, उसी तरह से जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्वस टिश्यूज़ की सबसे छोटी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल इकाई है। यानी आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो भी है वो थ्रू आउट द नर्व्स, ब्रेन इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपके न्यूरॉन से मिलकर बनी हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है अबाउट न्यूरॉन्स, कि जो न्यूरॉन्स हैं वो लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी है, लॉन्गेस्ट सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल आपके बॉडी में जो सबसे लंबी सेल है वो न्यूरॉन्स ही हैं। ठीक है, इवन इसकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो रही बात न्यूरॉन्स की। बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स के पार्ट्स के बारे में, कितने पार्ट्स न्यूरॉन्स के होते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन टर्मिनल, दीज आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल बॉडी या सोमा, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सोमा। तो कहीं भी सोमा लिखा हो या सेल बॉडी लिखी हो उसका मतलब एक ही है, न्यूरॉन की सेलुलर पार्ट। तो जो आपके सोमा है, सोमा क्या करेगा कि जैसे नॉर्मल सेल्स का
न्यूक्लियस कंट्रोलिंग पावर उसके पास है, वो कंट्रोल करता है कि कौन से सेल के ऑर्गेनल को कितना फंक्शन परफॉर्म करना है और क्या चीज़ें करनी है, फॉर्मेशन, सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह से सोमा भी क्या करेगा, न्यूरॉन के सेल्स में वो सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि उसी सोमा सेल से छोटे छोटे ब्रांच्ड फॉर्म में एक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जो कि रिसीवर का काम करते हैं, एज अ रिसेप्टर वर्क करेंगे। क्या रिसीव करेंगे वो इम्पल्सेस को रिसीव करेंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए कोई भी जो सब्सटेंस है अगर किसी इम्पल्स को या किसी भी चीज़ को रिसीव कर रहा है उसको हम रिसेप्टर बोलेंगे। वो एज अ रिसेप्टर इसलिए वर्क कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरे सेल्स के, दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इम्पल्सेस एक पर्टिकुलर न्यूरॉन तक आ रहे हैं, ये डेंड्राइट्स उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 न्यूरॉन हैं, एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आई दूसरे न्यूरॉन तक, तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करके न्यूरॉन तक दूसरे पहुंचाना, ये काम कौन करेगा? डेंड्राइट्स। इसी वजह से इसको रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, रिसेप्टर ऑफ द न्यूरॉन इसको बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? ब्रांच फॉर्म में एकदम छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब जो भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स रिसीव करके न्यूरॉन को देगा, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले सोमा में जाएगा जो कि सेल जैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद में जाएगा एक्सॉन में। एक्सॉन क्या होता है? एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक न्यूरॉन से निकली हुई एक लंबी सी प्रोसेस जो कि इम्पल्सेस को सेल बॉडी से लेकर के जाती है दूसरे न्यूरॉन की तरफ। या तो वो दूसरे न्यूरॉन को देगा, या तो किसी मसल को देगा, या तो ब्रेन को देगा। ठीक है, तो वो जिस चीज़ से अटैच होगा एक्सॉन टर्मिनल, उस जो है सब्सटेंस को ये इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो एक्सॉन क्या है? एक लंबा सा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है जो कि सेल बॉडी से डिराइव्ड होता है और ये माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। माइलिन शीथ क्या होता है? एक कवरिंग, एज अ कवरिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, पूरे न्यूरॉन को कवर करेगा और ये इसका फंक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ कंडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, वैसे भी जो स्पीड होती है कंडक्शन की वो बहुत ज़्यादा होती है। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको कोई टच करेगा आपके ब्रेन को तुरंत पता चलेगा, जबकि इस इम्पल्स को जो कि जनरेट किया है किसी ने टच करके, उसको ब्रेन तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा, बट इतना फास्टेस्ट होता है ये ट्रांसमिशन कि तुरंत एग्जैक्टली पता चल जाता है ब्रेन को कि क्या हुआ है। और इसकी जो स्पीड है, जो इसका स्पीड वाला फीचर है, इसको कौन इन्हेंस करता है? माइलिन शीथ, जो कि स्पीड ऑफ कंडक्शन को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक्सॉन मेनली, और भी स्ट्रक्चर होते हैं माइलिन शीथ के अंदर, जैसे श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स क्या करते हैं? माइलिन शीथ का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और नोड ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं। अभी जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगी तो आप उसमें अच्छे से देख पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो जो है प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो लास्ट पोर्शन होता है एक्सॉन टर्मिनल का, एक्सॉन का, वो है एक्सॉन टर्मिनल।
ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता है साइनैप्स में। यानी जो भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स ने ला करके दी है, उस इंफॉर्मेशन को ये दूसरे न्यूरॉन में भेजने के लिए रेडी रहता है, दूसरे न्यूरॉन में सेंड करने के लिए। तो ये क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को, उस इम्पल्स को रिलीज़ करने का काम करेगा, या तो इफेक्टर ऑर्गन में, या तो अदर न्यूरॉन में, या कहीं भी रिलीज़ करना हो तो वो ये काम करेगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इसी को बोला जाता है एफरेंट न्यूरॉन। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पल्सेस हैं, उनको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाता है। यानी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर के जाने का काम करते हैं। ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर टाइप ऑफ न्यूरॉन, इसका दूसरा नाम है इफरेंट न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, ये इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के मसल या फिर ग्लैंड तक जाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझना हो कि अगर आपको किसी ने टच किया है, तो जो टच वाला सेंसेशन है वो आपके हैंड के रिसेप्टर्स ने महसूस किया। अब वो किसको देंगे, एफरेंट न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेंस करने का काम कर रहा है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद वो ब्रेन तक भेजेंगे। ये हो गए सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन उसके अगेंस्ट में कुछ एक्टिविटी देगा, आपको ऑर्डर देगा कि अपना हाथ हटाओ, या फिर उसको मारो जिसने मारा है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन देता है। तो वो कौन वापस लेकर आएगा, वो आपके मोटर न्यूरॉन वापस लेकर के आएंगे। ठीक है। तो वो किस तरह से लाएंगे, वो आपके मोटर के थ्रू एफरेंट न्यूरॉन्स, जो भी ब्रेन आपके कमांड देगा, इम्पल्स ला करके मसल्स या फिर ग्लैंड्स को देगी, और ग्लैंड्स या मसल्स उस पर एक्टिविटी करेंगे, जो भी कमांड ब्रेन ने दिया है वो करेंगे। ठीक है। अब एक तीसरे टाइप का न्यूरॉन है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं, ये सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्रेन के अंदर एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के अंदर ये क्या काम करते हैं, ये कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग या जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको समझने का काम करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के थ्रू आई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन प्रदान करेंगे। तो ये देने का काम करेंगे, रिएक्शन को समझने का काम करेंगे। ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, और 3 ही टाइप के बेसिकली न्यूरॉन होते हैं, और ये उनके फंक्शंस के बिहाफ पर था, यानी कि फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूरॉन्स तो हैं ही जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, बट इसके अलावा एक प्रेजेंट होती है न्यूरोग्लियल सेल्स। इनमें डिवीज़न पॉसिबल है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स कांट बी डिवाइडेड, इनमें डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती हैं, एज अ सपोर्टिंग सेल। कहीं कहीं पे इसका नाम आपको सपोर्टिंग सेल्स के नाम पर भी दिखाई दे सकता है।
ठीक है। इसके पहले हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में जाने। मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो क्या होते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। बेसिकली सीएनएस में और पीएनएस में अलग अलग टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सीएनएस की अगर बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करने का काम करेंगे। दूसरा है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ का जो है फॉर्मेशन करेंगे। माइलिन शीथ क्या करता है, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन को बढ़ाता है। तीसरा है माइक्रोग्लिया। ये फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे। एक टाइप के देखा जाए तो इम्यून सेल्स हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन बॉडी पहुंचती है तो उसको किल करने का काम करते हैं। ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये ब्रेन, वेंट्रिकल्स एंड जो भी सर्कुलेशन होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, इसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, इसको फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स हो गए या सपोर्टिंग सेल्स हो गए। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें भी 2 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्व्स में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। पेरिफेरल सेल्स नर्व्स में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन श्वान सेल्स करते हैं। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व्स हैं उनके अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। सैटेलाइट सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये न्यूरॉन सेल्स बॉडीज़ जो कि गैंग्लियन हैं, गैंग्लिया को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि नर्वस टिश्यूज़ के फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करता है, किस बिहाफ पर एक्टिविटी करेगा, तो इसका फंक्शन है स्टिमुलस को रिसीव करना, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कराना, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, बॉडी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, होमियोस्टैसिस को मेंटेन करना और मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, इन सभी स्किल को बनाना। यानी आपका ब्रेन जो भी एक्टिविटी, जो भी फंक्शन करता है, उन सभी का जो काम है वो आपका नर्वस टिश्यू करता है। सोचने का, समझने का, इन्फॉर्मेशन को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ले जाने का, टिश्यू से ब्रेन तक ले जाने का और ब्रेन से वापस फिर से टिश्यूज़ तक भेजने का। तो ये सारा जो भी फंक्शन होता है वो कौन करता है, हमारा नर्वस टिश्यू करता है। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक इमेज के थ्रू आपको
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ। ओके, ये जो इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये न्यूरॉन की इमेज है। आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल बॉडी या सोमा दिखाई दे रहा है आपको, सेल जैसा गोल गोल स्ट्रक्चर। बीच में एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इसके अंदर। मैंने आपको बताया था डेंड्राइट्स छोटे छोटे ब्रांचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ सोमा के। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। डेंड्राइट्स का मैंने क्या फंक्शन बताया था कि ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और एक्सॉन प्रेजेंट होता है, एक लंबा सा लॉन्ग प्रोसेस के फॉर्म में एक्सॉन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एक्सॉन हाइलक बोलते हैं। इसके ऊपर माइलिन शीट की लेयर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इमेज में। माइलिन शीट पूरे में फैला हुआ है। बीच बीच में माइलिन शीट के थोड़े थोड़े से जॉइंट्स या नोड्स दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है नोड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पर आपको पर्पल कलर की श्वान सेल्स दिखाई दे रही होंगी। श्वान सेल्स क्या करती हैं, वो माइलिन शीट का सिक्रीशन करती हैं। कहाँ पर, पेरीफेरल नर्व्स में। पेरीफेरल नर्व्स के अंदर में वो क्या बनाएंगे, माइलिन शीट। उसके बाद में छोटे छोटे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल इंफॉर्मेशन को अगले ऑर्गन में, अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने का काम करते। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया है एक्सॉन का। इसी के साथ हमारा टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने 4 टाइप के टिश्यूज़ पढ़ लिए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।